राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है डर को कैसे दूर करें। कईयों में ये प्रश्न होता है लेकिन जवाब अच्छा बुरा या सही गलत कभी कभी सही नहीं मिल पाता। लेकिन आज के दिन ये विषय में हम लोग थोड़े बाइबल में से पढ़ेंगे कि ये डर कैसे दूर होता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई सिस्टर या कोई भाभी या कोई बूढ़े औरत या कोई भी जा रहा है जिनके गले में अगर आधे तोले का चेन है और पूरा रोड सन्नाटा है, कोई भी वहां पर नहीं है, सुनसान जगह से वो जा रहे, तो उनमें डर होता है कि मेरा चेन कोई चुरा ना ले। भले वहां पे कोई भी नहीं है फिर भी डर होता है कोई दौड़ के आएगा या थोड़ा सा गाड़ी की साउंड आए तो देखते हैं कि वो कोई आके चुराना ले करके डर लगता है। नहीं तो कोई ब्रेसलेट पहना है, आधा तोला है या 10 ग्राम का है या 8 ग्राम का है, 1 तोले का है, तो देखिए उनमें भी डर समाया होता है कि ये गिर ना जाए, ये टूट ना जाए, कोई चुरा ना ले। ये सारी चीजों का डर अनेकों में होता है। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे गोल्ड शॉप में उनको डर कम होता है। उनको देखिए वो शॉप में हम लोग कई किलो के सोने वहां पे दिखते हैं हम लोग। उसी तरह अगर बड़े बड़े और भी शॉप है, कई टन्स गोल्ड उनके शॉप में होता है लेकिन उनको डर नहीं होता। कारण क्या है? उनका सिक्योरिटी जो है टाइट होता है। जहां पे प्रोटेक्शन वहां पे क्या है? टाइट है होता है। वहां पे बहुत सारे कैमरे होते हैं, वहां पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूअसली हर एक चीज पर उनका ध्यान लगा रहता है। उसके लिए देखिए उनको डर नहीं होता। उसी तरह अगर हमारा भी जीवन होगा, उसी तरह हम लोग भी जानेंगे परमेश्वर हमें बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, क्या कुछ नहीं दे रहा है, ये सब जानेंगे तो हमारे अंदर से क्या होगा? वो डर जो है दूर हो जाएगा। वो सिद्ध प्रेम क्या करता है? भय को निकाल देता है, भय को दूर कर देता है। एक बार हम लोग यशायाह का किताब, यशायाह का ग्रंथ 43वां अध्याय पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। 43 चैप्टर वर्स 1 हम लोग पढ़ेंगे। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहारा यहोवा अब यो कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। क्यों नहीं हमको डरना है? क्यों परमेश्वर बोल रहे मत डर? बाइबल में हम लोग 300 बार से भी अधिक हम लोग देखते हैं, 365 टाइम्स हम लोग देखते हैं कि हमको परमेश्वर का वचन कहता है मत डर बेटा, मत डर बेटी, मत डर मेरे जन करके वचन कह रहा है। कारण क्या है? परमेश्वर हमारे लिए वो डर को दूर किया। हमारे अंदर डर को नहीं रखा है लेकिन हमारे अंदर उनके पवित्र आत्मा को हमको रखा है। हमारे अंदर देखिए हमको भागने की आत्मा नहीं लेकिन हमको देखिए धैर्य से खड़े रहने की आत्मा परमेश्वर ने, संयम की आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर ने रखा है। तो परमेश्वर कह रहा है कि मत डर। यहाँ पे कारण हमको दिख रहा है, उसने हमें छुड़ाया है, उसके लिए हमको नहीं डरना है। पहला कारण हम देख रहे हैं, उसने हमको छुड़ा लिया। हमको, जो हम लोग गरीब थे या हम लोग देखिए हम लोग किसी के पास दास थे, किसी के पास हम लोग नीलाम हुए थे, लेकिन हम लोग देखिए पाप से छुड़ाए गए। हम लोग देखते हैं इजरायली जब मिस्र देश में थे वहां पे उसको ये इधर आ, ये क्या कर रहा है करके ऐसा पुकारते थे, लेकिन अभी उनका नाम बदल गया, अभी उनको एक बड़ा नाम दिया है। उसी तरह परमेश्वर हमको भी यू दैट ऐसा बुलाने वाले के दूर से हमको खरीद लिया, परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। और परमेश्वर बोलता है मैं तुझे नाम लेके बुला रहा हूं। कौन सा नाम है? ये अच्छा नाम परमेश्वर ने हमें दिया, एक बड़ा नाम परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम लोग ऐसे नाम से पुकारे जाए। और परमेश्वर कह रहा है हम लोग इसके आड़े टेढ़े लोगों के हम लोग नहीं है, लेकिन हम लोग अच्छे परमेश्वर के सृजनहारा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह के हम लोग है करके परमेश्वर देखिए हमको बोल रहा है। एक पिता अपने बेटे को पुकार कर कह रहा था, बेटा डर डर के आ रहा था घर के अंदर, तो पिता बोलता है क्या हुआ छोटू, तू इतना डरा क्यों है? तेरे मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? क्यों ऐसा तू आया है? इतना क्यों डर समा गया है? आज का एग्जाम क्या अच्छा नहीं गया क्या? अच्छे से लिख नहीं पाया क्या? तो बोला, तो बेटा बोलता है यस पापा बहुत डिफिकल्ट था एग्जाम में, कुछ नहीं लिख पाया। तो पिताजी ने बोला फट से तेरा पेपर दिखा, देखो तो सही मैं कितना
डिफिकल्ट है, कितना कठिन है ये पेपर, मैं देखूं करके उसने जब देखा उसके पिता ने, तो उस पेपर में देखिए बहुत ही इजी आंसर थे, बहुत ही देखिए कोई भी जानता है वो सारे प्रश्न ही पूछे गए थे। वो इतिहास में, इतिहास हिस्ट्री पेपर में बहुत ही आंसर्स, बहुत ही इजी आंसर्स थे। कैसे सवाल थे, जैसे कि हमारे देश को स्वतंत्र कब मिला, ये सब सवाल थे। और बेटा बोलता है मैं नहीं जानता हूँ पिता। तो बेटे से पूछा क्यों नहीं पढ़ा ये सब चीजें, तो बेटे ने बोला मैं जन्म लेने से पहले ये सारी चीजें हुई पिता, मुझे कैसा पता चलेगा करके। देखिए वो बेटा डरते हुए एक्सक्यूज दे रहा है। मतलब आज के दिन भी कई लोग हैं जो यीशु मसीह हमारे बीच में आए और यरूशलेम में उन्होंने जन्म लिया, बेथलेहम में हमारे लिए मारे गए, कई लोग विश्वास नहीं कर रहे, बोलते हैं हम लोग को यीशु मसीह दिखेगा तो ही हम विश्वास करेंगे। क्या आप उतना पवित्र है यीशु मसीह को देखने के लिए? कोई भी नहीं है। वो पवित्र नहीं है तो कैसा देखेंगे? कभी किस समय हुआ था, आज के समय हम लोग को क्यों पता चल रहा है? क्योंकि वो हमारे अंदर निवास करता है। हम उसको पुकारेंगे तो उत्तर देता है। हमको चंगाई की जरूरत है, वो चंगाई देता है। हमको बारिश की जरूरत है, वो बारिश देता है। बारिश बढ़ गया, बारिश को रोक दो परमेश्वर, तो देखिए बारिश को रोकता है, सब कुछ करता है। उसके लिए हम लोग विश्वास करते हैं। और बच्चे आज के दिन कैसे हैं? हम नहीं थे उस समय, हम उस इतिहास पे हम विश्वास नहीं करेंगे कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। वो सच्चाई देखिए हमको स्वतंत्र करता है। वो स्वतंत्र तारीख वो नहीं जानता कहता है। कारण क्या है? वो देखिए ऐसे चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। लेकिन विश्वास यही होता है जो अनदेखी चीजों पर हम जब विश्वास करते हैं उसको ही विश्वास कहते हैं। अगर हम देख रहे हैं और उसको विश्वास बोलेंगे तो विश्वास नहीं, वो एक देखी हुई चीज है, वो दिखने वाली चीज है। अगर नहीं दिख रहा है उसको अगर हम लोग विश्वास कर रहे तो वो विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर ऐसा विश्वास को आप में और मुझ में देखना चाहता है। और सच्ची में वो परमेश्वर हमारे अंदर ऐसा विश्वास देखेगा ही करके, दिखाएगा ही करके, वचन के द्वारा कह रहा है कि हम में से वो डर को दूर कर रहा है, हम में से वो जितने भी हमारे दर्द है उसको दूर कर रहा है वो परमेश्वर। उसी तरह हम लोग लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 10 पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको पता चलेगा हमको क्यों नहीं डरना है, इसका और एक कारण हमको यहाँ पे मिलेगा। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। क्यों हमको नहीं डरना है? क्योंकि परमेश्वर हमको ऐसा समाचार नहीं सुना रहे कि यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है, वहां पे ये गिरने वाला है, यहाँ पे भूकंप होने वाला है, वो समाचार नहीं, लेकिन बड़े आनंद का समाचार परमेश्वर हमको सुनाना चाहता है। और परमेश्वर हमको बड़े आनंद का समाचार सुनाना चाहता है। उसके लिए हम लोग क्या करें कि उनके सन्निधि में हम लोग देखिए आनंद बनाइए। बड़ा आनंद का समाचार देने वाला परमेश्वर है। उसके लिए हमको परमेश्वर का वचन कह रहा है कि डरो मत। तो परमेश्वर हमको आनंद का ही समाचार देगा, लेकिन दुख का नहीं। जब 2019 में और 2020 में जब कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आया था, कई लोग डर गए थे। लेकिन परमेश्वर ने देखिए उस समय में मोबाइल टेक्नोलॉजी, उस समय में मोबाइल में इंटरनेट, उस समय में मोबाइल में ऑनलाइन चैटिंग्स, उस समय में मोबाइल में ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग्स, उस समय में मोबाइल में काम भी हो जाता था। क्या होता था? वर्क फ्रॉम होम, जूम मीटिंग्स, उसी तरह बच्चों के स्टडीज भी होना शुरू हो गए। अगर वही कोरोना वायरस अगर 2001 में या 2 में आता तो देखिए वो टेक्नोलॉजी नहीं था। परमेश्वर देखिए कोई संकट आ रहा है तो पहले से हमको मार्ग तैयार कर रहा है कि वहां से हम लोग जाए। सामने लाल समुद्र है, कैसा जाएंगे, क्या होगा, कैसा हम लोग आगे बढ़ेंगे? तो परमेश्वर देखिए वहां पे मार्ग पहले से हमारे लिए बना दिया है। लेकिन हमको कदम आगे रखना है, हमको विश्वास का कदम यीशु मसीह के साथ हमको आगे रखना है। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर देखिए अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर और डर को दूर भगाएगा। कई लोग देखिए डर हमारे अंदर नहीं है, डर हमारे अंदर आने के लिए हम लोग देखिए जगह दे रहे हैं, हम लोग द्वार खोल रहे हैं, हम लोग आंखों के द्वार खोल रहे हैं। जो नहीं देखना चाहिए ऐसे चीजों को हम लोग देख रहे हैं और वो डर हमारे अंदर आ जा रहा है। कई चीजें हैं जो हमको नहीं सुनना है, वो चीजें हम लोग सुन रहे हैं और हम लोग डर हमारे अंदर ला रहे। कई लोग कुछ बातें करते, हम लोग देखिए उनके छुपी हुई बातों को सुनने की जरूरत नहीं। कई लोग देखिए सिस्टर्स आज के दिन मेरा पति किससे बात कर रहा है, रात के दिन सुनने चले जाते हैं।
होता है, कोई कोई एक या दो जन गलती करते हैं, लेकिन सब लोग नहीं है। लेकिन कई लोग उनके छुपे छुपे बातों को सुनते हैं, उसके बाद डर उनमें आ जाता है। कई लोग होते हैं जो देखिए दूसरों की बातों को, आस पड़ोस की बातों को सुनते हैं, आस पड़ोस वाले के लोगों की बातों को सुनते हैं और डर को लाते हैं। वो सब चीजों को सुनने से ज्यादा हम लोग को बाइबल के वचनों को हम लोग सुने, बाइबल के वचनों को हम लोग देखें, बाइबल के वचनों को हमारे अंदर ले ले, ताकि वो देखिए डर हमसे बाहर चला जाएगा। आदि में परमेश्वर ने क्या बोला कि भूमि हो जा, तो भूमि हो गई। क्या पहले भूमि था? नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बोला तो हो गया। लोग कुछ भी आपके लिए बोल दे वो होगा, अगर कि आप विश्वास करते हैं नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए जो बोला है वो हो जाएगा। भले भूमि है तो हो जाएगी आपके लिए। आपको घर खरीदना है, घर आपके लिए तैयार हो जाएगा। भले विवाह बच्चों का है तो देखिए वो मैच सेट हो जाएगा। परमेश्वर नए चीजों को तैयार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं वो जुने चीज को फिर बिगड़े हुए चीजों को बना के नहीं, लेकिन हमारे लाइफ को बिगड़े हुए लाइफ को बना के देगा, लेकिन नए नए चीजों को देने वाला परमेश्वर, वो नई नई चीजों को हमारे लिए लाने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या कह रहा है कि डर को मत आने दो, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम लोग भरे जाए। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, क्या पहले से उजियाला था? वो उजियाला को देख के उजियाला बोला परमेश्वर ने? नहीं, लेकिन वो उजियाला वचन सुन के, परमेश्वर के वचन को सुन के उजियाला आ गया। उजियाला वो अंधियारा में आ गया और अंधेरे को जगह नहीं था। परमेश्वर ने देखिए उजाला इतना बढ़ाया कि ये अंधेरे को क्या कर दिया, उजाला ने निकल लिया, और उजाला को जगह नहीं था, उजाला पूरी तरफ सब जगह आ गया। तो परमेश्वर वही धैर्य से हमको भरना चाहता है। परमेश्वर वही धैर्य से भरकर हमारे अंदर के डर को दूर करना चाहता है। तो हम लोग आइए, हम लोग वचन को और हम लोग सुने। परमेश्वर का वचन जो डर को निकालता है, परमेश्वर का वचन जो अंधकार को निकालता है, परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर के भय को निकालता है, वो वचन को हम लोग और सुनते जाए और हम लोग मगन होते जाए, क्योंकि उनका वचन इतना सामर्थ्यशाली है। उसी तरह हम लोग लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 32वां वचन भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हमको दिखेगा क्यों हमको नहीं डरना है। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि राज्य तुम्हें दे, राज्य तुम्हें वो राज्य दे। परमेश्वर चाहता है कि हमको और राज्य दे, और हम लोग क्या है कि छोटे छोटे चीजों से हम लोग डर रहे हैं। अगर देखिए कोई व्यक्ति किसी जगह का वो ओनर बन गया है, वो जगह उसकी है, या लोग उसके अंडर में काम करने वाले बहुत है, तो वो डरेगा? वहां पर नहीं डरेगा। या किसी की फैमिली है, वहां पे बड़ा फैमिली है और वो वहां का अधिकारी है, सबसे बड़ा घर का मेंबर है, तो क्या वो मेंबर देखिए उनके बच्चों से डरेगा, वहां के लोगों से डरेगा? नहीं डरेगा। परमेश्वर ने राज्य हमको दे दिया है, उसके लिए वो कह रहा है कि मत डर। परमेश्वर हमको डर से दूर कर रहा है, डर नहीं आ रहा है। कारण क्या है? परमेश्वर ने राज्य को हमारे हाथ में दे दिया। परमेश्वर कहता है जो उस पर विश्वास करते हैं उसको मैं अधिकारी बनाऊंगा, उसको मैं सिर बनाऊंगा, उसको मैं हेड बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन देखिए हमारे लिए डर के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? हमको स्वतंत्र देने के लिए, हमको धैर्य देने के लिए, हमको शक्ति देने के लिए परमेश्वर ने बनाया। तो हम लोग देखिए ये शक्तिशाली वचन हम लोग हमारे अंदर भरे, पर शक्तिशाली वचन से हम लोग भरे जाए, परमेश्वर के वचन से हम लोग और धैर्य हो जाए, परमेश्वर के वचन में और हम लोग सामर्थ्यशाली हो जाए। परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन हम लोग देखिए ये डर के कारण कई लोग हैं जो रुक गए हैं, ये डर के कारण कई लोग हैं जो अपने लाइफ में ग्रो नहीं हो रहे। जब डर आएगा तो देखिए हमें छुपाए रखेगा, ये डर आएगा तो हमको देखिए बढ़ने नहीं देगा, ये डर आएगा तो कामयाब होने नहीं देगा। लेकिन जब परमेश्वर के सनिधि में धैर्य से हम लोग आगे जाएंगे कि ये डर हमें कुछ नहीं कर सकता, ये डर परमेश्वर की ओर से नहीं आया, जब हम सच्चाई को जानेंगे तो परमेश्वर देखिए ये डर से बढ़कर हमको देखिए आगे हमें ले जाएंगे। जितना डर हमें रोक रहा था उससे ज्यादा धैर्य परमेश्वर हमको देंगे, उससे ज्यादा बढ़कर हमको परमेश्वर शक्तिशाली बनाएंगे, उससे ज्यादा बढ़कर परमेश्वर देखिए हमको उच्च स्थान पर चलाएंगे, उससे ज्यादा बढ़कर परमेश्वर हमको स्वतंत्र करेंगे। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम लोग बढ़े, परमेश्वर यही चाहते हैं हम लोग और ब्लेस होते जाए, परमेश्वर यही चाहते हैं
कि हम लोग और परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर के आशीषों को ले। परमेश्वर ये नहीं चाहता हम लोग उनके पास आए और हम लोग दबते जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग और बढ़े, हम लोग और विश्वास में धैर्य हो, हम लोग और विश्वास में स्ट्रांग हो। यही परमेश्वर चाहता है। तो क्यों ना हम लोग और उनके वचनों को सुने और धैर्य को लाए। क्यों ना हम लोग उनके वचनों को सुने और हम लोग आशीषित हो। क्यों ना आप और मैं उनके वचनों को सुने और अनेक लोगों को आशीषित करे करके वचन देखिए आज के दिन हमको बताता है। उसी तरह यहोशुआ का ग्रंथ 10वां अध्याय 8वां वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये डर नहीं रखना है या हमको नहीं डरना है, वो विषय में हमको थोड़ा ज्ञान हमको यहाँ से मिलेगा। यहोशुआ 10वां अध्याय 8वां वचन। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना पाएगा करके यहोवा डायरेक्टली यहोशुआ से कह रहा है कि डर मत। आज के दिन भी कई समस्याएं हैं, लेकिन वो समस्या हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है। मतलब हमको क्यों नहीं डरना है? कारण क्या है कि कितने भी हमारे शत्रु रहे, कितना भी हमारा विरोधी रहे, कितनी भी हमारी समस्याएं रहे, कितनी भी हमारी जरूरतें रहे, उस सब चीजों में देखिए परमेश्वर कोई भी हमें गिराने नहीं देगा, उनको ही गिरा देगा करके वचन कह रहा है। मतलब हम लोग खड़े रहेंगे, हम लोग उठे रहेंगे। यहोशुआ और कालेब के बारे में जब हम पढ़ेंगे, उनको और उसके साथ और 10 लोग थे जो गए थे देखने के लिए कनान देश। ये 6 लाख पुरुष, उनके बीवियां, बच्चे, ये सब कनान देश में प्रवेश करने से पहले मूसा ने इन दोनों को भेजा था। और जब ये गए कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी सैनिक की शक्ति कैसी है, वहाँ पे रहने वाले कितने सामर्थ्यशाली है, उनका कितने ऊंचे हैं, तो वो इतने ऊंचे थे, इनके जो 2 लोग मिलकर कितना उनकी ऊंचाई बनता है, उतना एक व्यक्ति का ऊंचाई, उतना कद उनका था, उतना मतलब डेंजरस, मतलब वहाँ पे जायंट्स रहते थे वचन कहता है। उतना डरावना दृश्य वहाँ पे था। लेकिन ये यहोशुआ और कालेब बिल्कुल नहीं डरा। कारण क्या है? इनको परमेश्वर ने कहा, शत्रु कितना भी रहे, एक भी पुरुष तेरे सामने टिक ना पाएगा, कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। ये पहले से ही इन्होंने देखिए अंदर एक परमेश्वर का वचन को थामे रखा है। मतलब इन लोग एक बार पढ़ लिए, पूरा साल में एक बार बाइबल पढ़ लिए कि एक बार इन लोग ने देखिए 100 बार बाइबल पढ़ लिया करके उसके बाद बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा, भले 100 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, हमको फिर बाइबल पढ़ना ही है। फिर हमको एक बार हम लोग ने साल भर का खाना खा लिया, नहीं खाएंगे, ऐसा होता है नहीं, हमको खाना है। एक बार हम लोग जनवरी 1 को पढ़ा कि हमको नहीं डरना है, उसके बाद हम लोग भूल जाएंगे, तो देखिए डर आ जाएगा। हमको यहोशुआ कालेब जैसा हम लोग को वचन को सुनते रहना, परमेश्वर के साथ हमारे अंदर वो वचन रहे। वचन देखिए उनके मुंह में था करके वचन कह रहा है। मतलब वो वचन को सुनते ही नहीं, वचन को बोलते भी थे। मतलब ये मुंह सिर्फ खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए भी दिया। और बोलने के लिए मतलब दूसरों को गाली गलौज करने के लिए नहीं, लेकिन वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने रखा है। मतलब ये वचन अनेकों के कान तक जाए, ये वचन अनेक सृष्टि जो हमको नहीं दिख रही है वहां तक पहुंचे करके परमेश्वर ने हमारे अंदर वचन को रखा है। हमारे अंदर देखिए मुंह के अंदर वो जबान को रखा है कि वो जबान के द्वारा हम लोग को टंग अच्छाई के लिए, जीवन देने के लिए, हम लोग अनेकों को शक्ति देने के लिए टंग को हम लोग यूज करें, जबान को हम लोग यूज करें करके वचन कहता है। उसी तरह हम लोग लूका का रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 7वां वचन हम देखेंगे कि हमको क्यों नहीं डरना है। वर्णन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। मतलब हमारे सिर के सब बाल गिने गए। मतलब जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो परमेश्वर ने हमारे लिए आसानी से कर दिया है। तो देखिए छोटे छोटे शत्रु हमारे सामने क्या कर पाएंगे, छोटी छोटी समस्याएं हमको क्या कर पाएंगे। परमेश्वर देखिए एक को उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं। परमेश्वर देखिए वो घड़ी को घुमाकर जैसे हेजिकेल के लिए घुमाया, हमारे लिए भी वो
घुमा सकता है। परमेश्वर किसकी भी चीजें कहाँ पे भी घुमा सकता है। परमेश्वर बारिश को आने से रोक सकता है, परमेश्वर उसी बारिश को फिर से बरसा सकता है। तो परमेश्वर देखिए हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे लिए परमेश्वर सूरज और चांद को रोक सकता है घूमने से। तो देखिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है कि मत डर। मतलब हमको कुछ बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं। पहली चीज हमको प्रार्थना करे, वचन सुने और हमको डरना नहीं है। मतलब डर को जगह नहीं देना है, क्योंकि और डर शायद हो सकता है हमारा वैल्यू, हमारा विश्वास को कम करे, लेकिन परमेश्वर विश्वास को उनके वचनों के द्वारा बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर और हमको ऊंचा करना चाहता है, हमको सिर बनाना चाहता है, हमको देखिए और ऐसे जगहों पर ले जाना चाहता है जो हम लोग नहीं जा सके, जो जहां पर हम लोग सोच के बाहर है, ऐसे जगहों पे भी परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। उसी तरह परमेश्वर का वचन देखिए हागर के पास आया, उससे भी कह रहा है मत डर। कारण क्या है हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति 21वां अध्याय 17 वचन। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ी है। मतलब ये हजीरा डर रही है और परमेश्वर का दूत आके बोल रहा है मत डर। तो ये हजीरा पूछेगी अगर क्यों नहीं डरे, हम लोग इधर बच्चा मरने जा रहा है और तू बोलता है मत डर। तो आंसर भी दिया क्योंकि कारण क्या है, उसका आंसर वहां पे लिखा गया है जहां से तेरा लड़का आवाज दे रहा है उसकी आवाज स्वर्ग तक सुनाई पड़ी है। मतलब रोते हुए वो जो रो रहा है वो रोना परमेश्वर के पास जाए। आज के दिन कई लोग होते हैं जो हंसते हंसते प्रार्थना करते हैं या बिना टेंशन के प्रार्थना करते हैं, नहीं तो एक एक दो दो वचन बोलते हैं गॉड हमें सहायता कर और निकल जाते हैं। सच में है वो भी प्रार्थना करना है, लेकिन कभी कभी रोना है। हम लोग देखिए वो परिस्थिति में गिरने से पहले हमको ऐसे रोने वाली प्रार्थना भी हमको करना है। कभी कभी ऐसी आहें भरते हुए हम लोग प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर को ये प्रार्थना देखिए बहुत जल्दी पहुंचती है। यहाँ पर हमको देख के समझ में आ रहा है उनकी परिस्थिति इतनी बुरी थी उस समय में। अगर परमेश्वर बोलेगा और तू थोड़ा बड़ा प्रार्थना कर या और थोड़ा देर और रो करके, परमेश्वर नहीं बोला। वो रोते हुए ही पर रो रहे थे तब भी परमेश्वर ने देखिए जवाब दे दिया। हन्ना भी जब रो रही थी परमेश्वर ने देखिए उनको जवाब दे दिया, बोला कि जितना समय है उस समय से पहले ही तुझे पुत्र तू जनेगी। परमेश्वर ने उसने मांगा एक तो देखिए 3-4 बच्चों को परमेश्वर ने उनके गोद में दे दिया। मतलब परमेश्वर हमारा ये रोना नहीं देख पाता। परमेश्वर ने रोना देखिए हमारे लिए नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने हंसी बनाई। लेकिन पाप आ गया तो पाप से हमको दूर होने के लिए हमको देखिए कभी कभी रोते हुए प्रार्थना करना है। ये आंसुओं की प्रार्थना हमको करना है। कारण क्या, परमेश्वर तक वो प्रार्थना सुनी जाती है। मतलब दूसरी प्रार्थना नहीं जाती है क्या, सब प्रार्थनाएं जाती है, लेकिन यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल मिला है तो उसका हम लोग को इस्तेमाल करें कि हम लोग ऐसी प्रार्थना करें तो परमेश्वर उस स्वर्ग से सुनी जाए। जब दानियल ने प्रार्थना किया, दानियल भी देखिए उदास होकर प्रार्थना कर रहा था, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, फास्टिंग प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पे इस बालक को हम देख रहे, हागर के पुत्र इस्माइल को हम देख रहे हैं कि वो भी प्यासा प्रार्थना कर रहा है, वो भी भूखा प्रार्थना कर रहा है, वो भी रोते हुए देखिए पुकार रहा है। कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? तो उसका जो सृष्टिकर्ता यहोवा है वो सुनेगा कहा, और वो आ गया उत्तर देने के लिए, उतर आया। उसी तरह हम देखते हैं दूसरा योएल का ग्रंथ 2 अध्याय 21वां वचन हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे। हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तू मत डर। अगर पूरे देश को बोल रहा है मत डर तो क्या है, देश में कुछ भलाई हो रही है, देश का देखिए वहाँ पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं या देश में कुछ बड़े काम हो रहे हैं, तभी नहीं डरना है। तो यहाँ पे देखिए क्यों बोल रहे, आनंद कर, मगन हो, क्योंकि यहोवा बड़े काम कर रहा है। क्योंकि यहोवा क्या कर रहा है, बड़े काम को कर रहा है। वो परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम कर रहा है। तो परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, तो हम लोग छोटे छोटे चीजों से हम लोग क्यों डर रहे हैं, छोटे छोटे चीजों में हम लोग क्यों बहक रहे हो? परमेश्वर
बड़े काम को हमारे लिए तैयार किया। परमेश्वर हमारे लिए ऐसे अद्भुत कार्य को किया कि हमसे कह रहा है मत डर। बाइबल में हम लोग इतने बार सुन रहे हैं और उसी चीज़ों में हम लोग डर रहे हैं। देखिए, हम लोग बाइबल पढ़ते हमारे अंदर डर निकल जाता है, लेकिन जैसे हम लोग इस संसार में कुछ काम के लिए जाते हैं, मतलब हम नहीं चाहते कि हम लोग पाप में जाए, लेकिन संसार पाप से भरा हुआ है। मोबाइल खोलते हैं तो पाप का कुछ दृश्य उसमें आ जाता है। हम लोग टीवी चालू करते हैं कि हम लोग अच्छा सुसमाचार सुने, लेकिन शुरुआत में कोई देखिए पाप के, हम लोग देखिए कुछ पाप के दृश्य उस टीवी में हमको नजर आ जाते हैं। हम लोग छोटे छोटे चीज़ें कुछ ना कुछ तो देखते हैं, यहाँ पे लोग वहाँ पे लोग हम लोग देखते हैं, और आंखों में देखिए कुछ ना कुछ तो गलत विचार आ जाते हैं। क्या हम लोग चाहकर उस चीज़ों के लिए हम लोग ने टाइम टेबल बनाया कि सुबह उठते ही मैं मोबाइल ओपन करूँगा और मोबाइल में मैं ये दृश्य देखूंगा करके? नहीं, हम लोग ने टाइम टेबल बनाया। टीवी में हम लोग 2 बजते ही हम लोग वो टीवी को चालू करेंगे, उसमें ये दृश्य आएगा करके कोई टाइम टेबल नहीं बनाता। फिर भी वो पाप देखिए अनेकों को डुबाने के लिए प्रयत्न करता है। अगर कोई जहाज जा रहा है पानी में से, तो जहाज देखिए नहीं चाहता कि उसमें खड्डे हो, वहाँ से पानी अंदर आए और वो जहाज जो डूब जाए, लेकिन जहाज पूरी तरह पैक रहता है। लेकिन हम लोग भी ऐसी पूरी तरह पवित्र आत्मा से हम लोग पैक रहे। अगर हम लोग आँख को थोड़ा जगह दे दिए, आँख के द्वारा पानी अंदर आया, पाप अंदर 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 गया, तो देखिए पूरे शरीर को डुबा देगा। या कान के द्वारा, नहीं, कई लोग देखते हैं, सुनते, मतलब पाप करते नहीं, लेकिन केवल दूसरे लोग पाप कर रहे हैं वो सुनते रहते हैं, तो उनको लगता है कुछ नहीं, प्रॉब्लम वो कर रहे ना, उनको श्राप आएगा। लेकिन मुझे हंसी आ रही है, उन लोग जो पाप कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, यहाँ पे चोरी हो रहा है उसके बारे में सुन रहे हैं, और यहाँ पे खुश हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ गलत पाप हो रहा है उसके बारे में सुन रहे हैं, और इन लोग देखिए आनंद बना रहे। परमेश्वर कहता है उसको भी जगह मत दो, उनके लिए प्रार्थना करो। अगर गलती से आपने सुन लिया, हो सकता है तो पानी को निकाल के बाहर फेंक दो, उस पाप को निकाल कर बाहर फेंक दो। ऐसा ना हो कि वो पाप आपको डुबा दे, वो पाप आपको पूरी तरह अंदर डाल दे। जब पतरस पानी पर चल रहा था, उसने देखिए आंधी को देखा, वो तूफान को देखा, और वो डर गया और डर को जगा दिया। तो क्या डर उसको हवा में उड़ाया? ऐसा देखते हम लोग, और डर को देख कर के हवा में उड़ रहा था या पानी में तैर रहा था? नहीं, वो जब डरा तो पानी में डूब रहा था, वचन कहता है। तो आज के दिन हम लोग इस डर को, अगर किसी चीज़ों के, लोगों के कामों को देखकर अगर हम लोग और खुश हो रहे या डर रहे, तो वो डर हमको डुबाएगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे, तो देखिए हम लोग तैरेंगे, हम लोग नाव जैसा जाता है उस तरह हम लोग जा पाएंगे। देखिए, परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया ताकि बीच में से जाए। हम पानी में डूब के जाए नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर उसके बीच में से जाए। और परमेश्वर आज के दिन देखिए, उन्होंने मृत्यु को हरा कर, जीत कर पानी पे चलने की सामर्थ्य भी पतरस को दिया। मतलब हमको भी पानी है या पाप है, श्राप है, उन सब पर चलकर हम लोग पार होने की सामर्थ्य परमेश्वर ने आज के दिन हमको दिया। जरूरत नहीं कि हम लोग पाप को 2 भाग करें, लेकिन पाप के ऊपर से हम लोग जा सके, पाप को बिना छुए, पाप के अंदर ना गिरे। परमेश्वर देखिए कितने भी हमको डुबाने वाले आएंगे, कितने भी हमको डराने वाले आएंगे, कितने भी हमको बहकाने वाले आएंगे, फिर भी परमेश्वर हमारे हाथ थाम कर जब चलाएगा तो हम नहीं गिर पाएंगे। हम लोग उस पाप के ऊपर से चल पाएंगे, उस पानी के ऊपर से हम चल पाएंगे, और वो पानी हमें नहीं डुबा पाएगा। तो प्रियो, हम लोग अच्छे से, हम लोग इस लास्ट दिनों में, इस आखिरी दिनों में हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन से हम लोग को अपने आप को भरना है, परमेश्वर के सामर्थ्य से अपने आप को भरना है, परमेश्वर के दया से अपने आप को भरना है, और ये दया को अनेकों को हमको प्रकट करना है। क्योंकि हमारे अंदर से देखिए जीवन के जल बाहर आएगी। अगर हमारे अंदर ही देखिए पाप का जल है, तो दूसरों को कौन सा जीवन का जल हम लोग दे पाएंगे? अगर यहोशुआ काले भी डर जाते हैं, तो देखिए दूसरों को कैसा धैर्य हो दे सकते थे, लेकिन बाकी 10 लोग डर में डूबे हुए थे और दूसरों को डरा दिया, तो सब लोग डर गए। उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं किया। उन्होंने देखिए वो ये लाल समुद्र पार करके आए, हम उन लोग इतना दूर से आए, इतना स्ट्रॉन्ग मिस्र देश वालों को हरा कर वो बाहर आए, लेकिन यहाँ पर
कनानियों से वो डर गए, वहाँ पर लोगों को देखकर वो डर गए, वो परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं देख पाए, लेकिन यहोशुआ कालेब ने उस सामर्थ्य को देखा। क्या आप लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य को देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो भय आपको नहीं रोक पाएगा। अगर आप यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करते हैं तो कोई भी सामर्थ्य आपको नहीं रोक सकती। कुछ भी रहे, वो चाहे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहे या शत्रु का अटैक्स रहे या हो सकता है किसी भी तरह के अटैक्स रहे, परमेश्वर सबसे छुड़ाएगा। उन्होंने वायदा किया है और वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सुंदर से वचनों के द्वारा, सामर्थ्यशाली वचनों के द्वारा, शक्तिशाली वचनों के द्वारा, आपके सत्य वचनों के द्वारा हम सबसे बातें की, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप ही आपके प्रयोजनों को सबको छूइए परमेश्वर, ये वचन के द्वारा उनमें सामर्थ्य भरिए, सारे डर को भय को आपने निकाल दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने पूरा वचन नहीं सुना वो पूरी तरह सुन सके परमेश्वर, फिर से सुन सके, अनेकों को परमेश्वर वचन बता सके, अनेकों को परमेश्वर वचन बांट सके, अनेकों तक पहुंचा सके परमेश्वर, अनेकों के लिए ये वचन परमेश्वर आशीषित रहे परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितनों के परमेश्वर उधारिया है उससे उनको छुड़ाइए, जितनों के परमेश्वर प्रॉब्लम्स है, डर है, सबसे आपने छुड़ाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उसी तरह परमेश्वर जिनकी शादियां नहीं हुई, उम्र बीतती जा रही, उम्र परमेश्वर जो यही साल में परमेश्वर 2024 में अनेकों के विवाह हो सके, अनेकों को परमेश्वर इसी साल में जॉब्स मिल सके, नौकरियां मिल सके करके हम प्रार्थना करते हैं। अनेक लोग इसी साल में गुड न्यूज़ सुन सके, क्योंकि आप परमेश्वर आश्चर्य कार्य करते हो परमेश्वर। आप जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पर आप परमेश्वर रिवाइवल लाते हो, वहाँ पे आप परमेश्वर कृपा लाते हो परमेश्वर। उसी तरह जो सेवक है उन सेवकों को आप ब्लेस कीजिए, उनकी सेवकाई, उनकी परमेश्वर मिनिस्ट्री ग्रो होते जाए, चर्चेस बढ़ते जाए, लोग बढ़ते जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। आप ही सारी चीज़ों को आपके हाथों में लीजिए, आप ही ब्लेस कीजिए परमेश्वर, सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Thank you. God bless you all.